कथा अबरीक भगत जी की। पुराने समय की बात है कि एक अबरीक नाम के पुरुष हुए हैं। उसके पिता जी का नाम नभाग था। उसका राज्य मध्य भारत उड़ीसा नागपुर में था। वे चक्रवर्ती राजा थे। वे बड़े बड़े ऋषियों और संतों की सहायता के कारण बहुत से यज्ञ कर चुके थे। असल में तो राजे का तो उसका नाम ही था, परंतु वे पूर्ण संत थे। राज बाग खजाना हाथी घोड़े राजमहल स्त्रियां और यहाँ तक कि वे अपनी औलाद को भी अपनी औलाद नहीं समझते थे। वे इन सभी जंजालों से मुक्त थे। वे प्रभु वासुदेव की पूजा किया करते थे और उनकी ही भक्ति किया करते थे। वे आए गए साध संगतों को भोजन कराते थे। वे दिन रात इस प्रयत्न में लगे रहते थे कि उसका तन मन और भक्ति संतों की सेवा में लगी रहे। वह अपनी जीवा से सिमरन करते रहते थे। सत्संग और तीर्थों में जाकर अपने पैरों को पवित्र करते रहते थे। कुदरत के नजारों को देखकर उसकी आंखें ठंडी हो जाती थी और अपने हाथों से साध संगत को भोजन कराने से उसके हाथ पवित्र हो जाते थे। उसका अपना विचार यह था कि हमें जो मानस जन्म मिला है वह सेवा करने के लिए ही मिला है। राजे अबरीक की भक्ति को देखकर भगवान विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्कर अबरीक के महल के बाहर रख दिया। विष्णु की तरफ से उस चक्कर को यह आज्ञा थी कि जब भी राजे पर कोई विपदा पड़े या कोई उसके तन का दुश्मन बने, उस समय उस चक्कर ने राजे अबरीक की रक्षा करनी है। परंतु इस बात का राजे अबरीक को पता नहीं था कि कोई शक्ति उसकी गुप्त रूप से रक्षा कर रही है। परंतु इस पते की जरूरत भी क्या थी, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों की आप ही रक्षा करते हैं। एक दिन की बात है कि राजे अबरीक ने यह फैसला किया कि वह वर्ष में एकादशियों के व्रत रखेगा। राजा अबरीक श्री कृष्ण जी का उपासक था। श्री कृष्ण जी के प्यार में उसने ये फैसला कर लिया। सारा साल एकदशा के व्रत रखने से ये व्रत कार्तिक में पूरे होने थे। सारे व्रत पूरे होने से पहले 3 दिन तक निराहार व्रत रखना पड़ता था। इस तरह करके ये सारे व्रत रखे गए। किसी भी व्रत में कोई विघ्न न पड़ा। अब वह सभी व्रत पूरा करने के लिए मथुरा में पहुंच गए। उसने यमुना में स्नान किया और पूजन किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी गई। दान भी उसने इस प्रकार दिया कि इस तरह कोई बिरला ही दान कर सकता था। उसने सोने के सिंगों व चांदी के खुरों वाली कोई 6 करोड़ गौएं दान में दी गई। वह सारी गौएं अरोग, सुंदर और ताजा दूध देने वाली थी। उस समय 36 प्रकार के पकवान बनाकर सभी के लिए लंगर किया गया। जब सभी ब्राह्मण हर तरह का दान लेकर प्रसन्न हो गए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अब आप घर जाकर अपना व्रत उतार सकते हैं। यह आशीर्वाद लेकर जब राजा अपने घर की तरफ चले तो वह बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे कि उसका सारा काम धार्मिक नियम पूर्ण सफलता से ठीक हो गया है। जो उसके जीवन का महत्व था उसका आदर्श की पूर्ति हो गई है। राजा अबरीक यह अपने मन में ही सोच रहे थे कि इतने में दुर्वासा ऋषि जी आ गए। भक्तों का मुंह परमात्मा से मोड़ने वालों की कोई कमी नहीं है। ऋषि दुर्वासा जी एक ऐसे ऋषि हुए हैं जो गुस्से के इतने थे कि छोटी छोटी बातों पर शाप दे देते थे। उसने अपने मुंह से शाप देकर कईयों को विपदा में डाल रखा था। ऋषि कन्या शकुंतला भी इसी के कारण शाप में ही काफी समय अपने पति के विछोड़े में भटती रही। राजा अबरीक भी अभी अपने स्थान पर नहीं पहुंचे थे कि उसे रास्ते में दुर्वासा ऋषि जी मिल गए। उसने उसे दंडवत होकर प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद राजे ने उसे भोजन करने का न्योता दिया। ऋषि जी ने वह न्योता स्वीकार कर लिया, परंतु उसने कहा कि मैं जमुना में स्नान करके आऊंगा और उसके बाद भोजन ग्रहण करूंगा। अबरीक ने ऋषि को सत वचन कहकर घर आ गए जहाँ वे ठहरे हुए थे और वहाँ आकर ऋषि के आने का इंतजार करने लगे, परंतु ऋषि जी ने आने में बड़ी देरी कर दी। भगत जनों, दुर्वासा ऋषि बड़ा ही गर्म दल का प्राणी था। दुर्वासा ऋषि जी यमुना के घाट में गए। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद वे वहाँ अपने नित्य कर्मों में
लग गए। इस तरह करते करते उसे काफी देर हो गई। उधर द्वादशी बीतने में थोड़ा ही समय रह गया था। यह देखकर अबरीक घबरा गए। एक तरफ व्रत उतारने का समय बीत रहा था, दूसरी तरफ ऋषि को भोजन कराए बगैर व्रत उतारना अधर्म और महापाप था। उस समय राजे ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर के बारे में धार्मिक नियम पूछे। उन्होंने बताया कि व्रत भी उतारा जा सके और अतिथि को भोजन भी खाया जा सके। उन पंडितों ने देखकर उसे एक रास्ता बताया। वह यह था कि राजा अन्न को मुंह लगाकर व्रत उतारने की जगह जल के साथ व्रत उतार ले, क्योंकि जल अन्न भी है और नहीं भी है। उस समय राजे ने यह तकसीर कबूल कर ली और चरण अमृत की चुली पीकर अपना व्रत पूरा कर लिया। जब व्रत पूरा हो गया तो इतने में दुर्वासा ऋषि जी वहां पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे तो उसने अपने योग बल से पता कर लिया कि राजे ने व्रत उतार लिया है। यह देखकर वह लोहे की तरह लाल हो गए और राजे को भला बुरा कहने लगे। उसने राजे को सीधी गाली तक भी दे दी और कहने लगे, अबरीक, तू बड़ा अहंकारी हो गया है। तूने शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं किया है। तुम अतिथि को भोजन कराए बगैर व्रत कैसे उतार सकते हो? यह किस शास्त्र में लिखा है कि तुम संतों को भोजन कराए बगैर अपना व्रत खोल लो? मैं तो तुम्हें इस धर्म से उल्लंघन करने का फल दूंगा। हे अधर्मी राजा, मैं तुझे मार दूंगा। तूने वेदों को बर्बाद कर दिया है। दुर्वासा ऋषि से राजा ऐसे कड़वे वचन सुनते रहे, फिर भी वह शांत रहे, बल्कि वह उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज जी, मुझे माफ करो, मुझसे भूल हो गई है। पूजनीक ब्राह्मणों ने इस तरह बताया था, मैंने उसी तरह ही किया है। अगर फिर भी मुझसे कोई भूल हो गई है तो भी मुझे माफ करो। राजे की इतनी बात सुनकर भी ऋषि का क्रोध ठंडा नहीं हुआ, बल्कि पहले से भी उसका गुस्सा और तेज हो गया। उसने अपनी जटों से एक बाल उखाड़कर उसे अपने हाथ में मसल कर अपनी योग शक्ति से उसने एक चुड़ैल बनाई। उस चुड़ैल का रूप और कद बड़ा ही भयानक था और उसके एक हाथ में तलवार थी। राजा यह खेल देखकर डरा नहीं, बल्कि वह चुपचाप अपने शांत मन से प्रभु की भक्ति में लगे रहे। जब ऋषि दुर्वासा जी की उत्पन्न की हुई चुड़ैल राजे अबरीक पर हमला करने लगी तो उस समय विष्णु जी की कृपा से वह सुदर्शन चक्र महल के दरवाजे से उठा और उस चुड़ैल के पीछे लग गया। सबसे पहले उस चक्र ने चुड़ैल की तलवार वाली बाजू काट दी। उसके बाद उस चक्र ने उसका सिर काट दिया और उस चुड़ैल का खात्मा कर दिया। वह चुड़ैल को मार कर अब वह चक्कर ऋषि दुर्वासे जी के पीछे लग गया। ऋषि ने देखा कि अब वह चक्कर मेरी भी जान ले लेगा तो वह वहां से भाग गए। आगे आगे ऋषि जी और उसके पीछे पीछे वह चक्कर चल रहा था। वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उसे लग रहा था कि यह चक्कर अब मेरी जान लेकर ही रहेगा। वह मातलोक को छोड़कर देवलोक में चले गए, परंतु वह चक्कर उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। वहां जाकर उसने सभी देवताओं के आगे प्रार्थना की कि कोई उसकी सहायता करे, परंतु किसी ने भी उसकी सहायता न की। वे राजा इंद्र के पास भी गए और उसके आगे भी उसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए तरले किए, परंतु वह भी उसे न बचा सके। जब उसके बचने का कोई भी चारा न चला तो सभी देवताओं ने मिलकर सलाह की कि अगर दुर्वासा ऋषि राजा अबरीक जी के चरणों में पड़कर उससे माफी मांग ले तो हो सकता है वे इन्हें माफ कर दें और इसकी जान बच जाए, क्योंकि उसने संतों की निंदा की है। संत या भगत की निंदा करने वाला महापापी होता है, वह माफी के योग्य नहीं होता। जो महापापी होता है उसे सुदर्शन चक्कर मार देता है। ऋषि देवताओं का कहना मानकर अपनी जान बचाने के लिए राजे अबरीक जी के पास चले गए। उसके पास जाकर वह राजे के चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे और कहने लगे, हे भक्तजन, मुझे बचा लो, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। आज से मैं प्रण करता हूँ कि मैं किसी भी साधु या भक्त को तंग नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो और मेरी जान बख्शो। ऋषि की यह प्रार्थना सुनकर और उसकी बुरी हालत देखकर अबरीक को उस पर दया आ गई। उसने चक्र की तरफ इशारा किया कि वह उसे माफ कर दे। वह चक्कर प्रभु अबरीक के
के कहने में लग गए और वह चक्र ऋषि जी को छोड़कर अपनी जगह पर चला गया। ऋषि दुर्वासा को सदा के लिए अकल आ गई कि संतों और संत के सेवकों की निंदा करने का क्या फल होता है। प्रभु भक्तों की सदा आप ही रखवाली करते हैं। इस तरह एक ब्राह्मण की जान बच गई। राजे अबरीक जी और रानी सुमैर सभी ने भोजन ग्रहण किया। उसकी चारों तरफ जय जयकार हो गई। आकाश से देवताओं ने भी खुशी मनाई। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी संत या भगत की निंदा नहीं करनी चाहिए। राजे अबरीक की तरह प्रभु की भक्ति करते रहना चाहिए। वे प्रभु की भक्ति करते हुए सदा के लिए इस भव सागर से पार जाकर प्रभु के चरणों में लीन हो गए।